नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लासरूम पर। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत के प्रमुख तट के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख पोर्ट बंदरगाह के बारे में। ठीक, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहला है अपना गुजरात की राजधानी तो आप लोग जानते ही होंगे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो सबसे फर्स्ट अपना है गुजरात। सबसे फर्स्ट में अपना आता है गुजरात में दोस्तों पहले कोडला बंदरगाह था। राइट, पहले यहीं पे कोडला बंदरगाह था जिसका नाम था कोडला। लेकिन अब जो है अब है आपका दीनदयाल उपाध्याय। ये याद कर लीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, अब हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहे हैं। गुजरात है, गुजरात का दीनदयाल उपाध्याय, गुजरात का बंदरगाह दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा आगे बढ़ते हैं। आगे यहीं पे है आपका मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो यहीं पे है आपका मुंबई। तो दोस्तों इससे पहले जो पहले था उसका नाम था न्हावा शेवा। वो मशीनी बंदरगाह था न्हावा शेवा। पहले था न्हावा शेवा, लेकिन अब जो है अब का पहले का देखिए, जो भी है पहले का छोड़िए, अब सिर्फ अब का याद करना है। तो अब है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक, ये अब जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है भैया? ये मुंबई में। अब ये देखिए यहाँ पे है आपका गोवा की राजधानी तो आप लोग जान रहे होंगे। गोवा की राजधानी पणजी, इसकी मातृभाषा कोंकण। ठीक, और कौन सा तट है इसमें? इधर कोंकणी। ठीक, ये सब हम ना चलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, याद करते रहेंगे ना, इससे बड़ा जल्दी याद होता है। चलिए अब आगे का नंबर आता है गोवा का। गोवा में दोस्तों गोवा में है मरमा गोवा बंदरगाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद कर्नाटक में याद करते हैं। इधर है आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में आपका कर्नाटक की सीमा के पास, जैसे इधर है बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु के ही इधर आपका सीमा के पास कर्नाटक के ये आपका मैंगलुरु है। बेंगलुरु से याद कर लेंगे, मैंगलुरु है। ठीक, कहाँ पे? कर्नाटक में मैंगलुरु बंदरगाह। फिर आता है अब आपका केरल का आप राजधानी पता ही होगा, तिरुवनंतपुरम। ये केरल के पास है आपका कोच्चि बंदरगाह। ये सब याद करते चलेंगे। अभी एक बार फिर से आपका रिवीजन करा देंगे हम। ठीक, तो आपका इधर है केरल में कोच्चि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद नंबर आता है इसका तमिलनाडु में है तूतीकीरीन। ठीक, तमिलनाडु में है तूतीकीरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब किसका नंबर आता है? तमिलनाडु और चेन्नई के आगे। ये इधर तमिलनाडु है, इधर चेन्नई। यहीं पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एन्नौर बंदरगाह। ठीक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इधर आपका चेन्नई के पास, इधर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा एन्नौर बंदरगाह। ठीक, अब जैसा कि आप जान रहे हैं आंध्र प्रदेश में तो ऑलरेडी विशाखापट्टनम, ये तो सभी जानते होंगे। इसका छोटे छोटे बच्चे को अगर पूछा जाए तो उसको भी एक बार नाम आ जाता है विशाखापट्टनम। ठीक है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, इसलिए इसे सब याद करते हैं। परमाणु परीक्षक यहाँ पे होता है, इसलिए सब इसे याद करते हैं। तो इधर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ऐसे याद हो जाएगा।
और ये इसको आप याद कर लीजिएगा चेन्नई, चेन्नई में ही याद कीजिए, चेन्नई सीमा सीमी छोड़िए, बस चेन्नई याद कर लीजिए, चेन्नई के पास, ठीक, एन्नौर है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में तूतीकोरिन है, ये सब आपको पता हो गया। अब आता है नंबर किसका, उड़ीसा, उड़ीसा का नंबर आता है। उड़ीसा में है भाई साहब, उड़ीसा देखिए ये ठीक आंध्र प्रदेश के ऊपर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पारादीप, पाराद्वीप, पाराद्वीप, पाराद्वीप ये भी मतलब यहाँ पे जैसे गंगा सागर वगैरह लोग जाते हैं, ये सब आप नाम सुने होंगे कई बार, गंगा सागर, तो यही है पाराद्वीप, यहीं पे लोग आते हैं, ठीक। तो इसका भी आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में यहीं पे आपका हल्दिया बंदरगाह, सॉरी हल्दिया, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट लिख लीजिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ठीक। चलिए अब एक बार फिर से फटाफट से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करेंगे हम लोग। चलिए, गुजरात में दीनदयाल उपाध्याय, और उसके बाद मुंबई में जवाहरलाल नेहरू, गोवा में मर्मागोवा, कर्नाटक में बेंगलुरु, केरल में कोच्चि, तमिलनाडु में तूतीकोरिन, चेन्नई में एन्नौर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, उड़ीसा में पारादीप, पश्चिम बंगाल में हल्दिया। चलिए ये याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको प्राकृतिक विभाजन के बारे में बताएंगे और कई सारे और भी चीज़ बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक बार इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार नोट्स अपना बना लीजिए। नोट क्या, इसको याद करते करते खुद ही याद हो जाएगा, खाली मैप में ढूंढते ढूंढते याद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैप तो सबसे मजे वाली चीज़ है, कोई पढ़ाई की तरह तो देखा ही मत कीजिए, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, ठीक। थैंक यू सो मच।